गीजा का ग्रेट पिरामिड पुराने मिस्र के लोगों की अक्लमंदी का सबूत है। गीजा के पठार पर खड़ा ये 3 पिरामिडों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है, जो रहस्य और अजूबों से घिरा हुआ है। लगभग 2559 ईसा पूर्व में फारो खूफू के राज में बनाया गया था। इसका असली मकसद फारो के लिए एक शानदार मकबरा बनाना था। पिरामिड का विशाल आकार और सटीकता आज भी लोगों को हैरान करती है, हमें हजारों साल पहले की सभ्यता के आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस से वाकिफ कराती है। ग्रेट पिरामिड एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक सच्चा अजूबा है। इसका निर्माण मिस्र के लोगों की जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और लॉजिस्टिक्स की समझ का प्रमाण है। नील नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित इसे स्ट्रेटेजिकली कार्डिनल पॉइंट्स के साथ अलाइन किया गया था, जो मिस्र के लोगों के कॉस्मोस और आफ्टर लाइफ में गहरे विश्वास को दर्शाता है। पिरामिड के विशाल आकार और जटिल आंतरिक संरचना ने अनगिनत थ्योरीज और स्पेक्यूलेशंस को जन्म दिया है, जिससे ये इतिहास की सबसे इंड्योरिंग इनिग्मस में से एक है। ग्रेट पिरामिड का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें हजारों स्किल्ड मजदूरों के 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक मेहनत लगी। इस प्रोसेस में लाखों लाइमस्टोन ब्लॉक को खदानों से निकालना, ट्रांसपोर्ट करना और इकट्ठा करना शामिल था, जिनमें से प्रत्येक का वजन औसतन 2.5 टन था। आम धारणा के विपरीत पिरामिड गुलामों द्वारा नहीं, बल्कि कुशल कारीगरों और मजदूरों द्वारा बनाए गए थे, जिन्हें अपने काम पर गर्व था। पिरामिड के कोर का ज्यादातर हिस्सा लोकली क्वारीड लाइमस्टोन का उपयोग करके बनाया गया था, जबकि आउटर केसिंग फाइनर व्हाइट लाइमस्टोन से बना था, जो नील नदी के पार तुरा से लाया गया था। ये चमकते सफेद पत्थर, जो अब इरोजन और चोरी के कारण मोस्टली गायब हो चुके हैं, रेगिस्तानी धूप में पिरामिड को एक चमकदार रूप देते होंगे। मिस्र के लोगों ने मैसिव ब्लॉक्स को आकार देने और ले जाने के लिए तांबे के औजार, छेनी और हथौड़ों का इस्तेमाल किया। रैंप्स, लीवर्स और रोलर्स जैसी इंजीनियस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। आंतरिक चेंबर्स और पैसेजवेज की इंट्रिकेट सिस्टम उनकी आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस को और उजागर करती है, जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और डिजाइन की गहरी समझ को दर्शाती है। ग्रेट पिरामिड केवल एक मकबरा नहीं है, यह मिस्र के लोगों के एस्ट्रोनॉमी के उन्नत ज्ञान और अपने मॉन्यूमेंट्स को कॉस्मोस के साथ अलाइन करने की उनकी इच्छा का प्रमाण है। पिरामिड के 4 साइड्स लगभग पूरी तरह से कार्डिनल पॉइंट्स के साथ अलाइंड है, एक ऐसा कारनामा जिसमें रिमार्केबल प्रिसिजन की आवश्यकता होती है। यह अलाइनमेंट कोई संयोग नहीं है, यह जीवन, मृत्यु और आफ्टर लाइफ के साइक्लिकल नेचर में मिस्र के लोगों के विश्वास को दर्शाता है, जो सितारों की सेलेस्टियल मूवमेंट्स में दिखाई देता है। मिस्र के लोगों का मानना था कि फारो मृत्यु के बाद सितारों के माध्यम से आफ्टर लाइफ की यात्रा पर निकलेंगे। पिरामिड के इंटरनल शाफ्ट्स, जिन्हें कभी वेंटिलेशन शाफ्ट्स माना जाता था, अब माना जाता है कि वे स्पेसिफिक स्टार्स के साथ अलाइंड हैं, जिनमें सीरियस, जो गॉडेस आइसिस से जुड़ा है, और थूबन, पिरामिड के निर्माण के समय नॉर्थ स्टार था। ये अलाइनमेंट्स बताते हैं कि मिस्र के लोगों ने फारो की सेलेस्टियल जर्नी को सुविधाजनक बनाने के लिए पिरामिड को डिजाइन किया था, जो उनके गहरे स्पिरिचुअल बिलीफ्स और कॉस्मोस के प्रति उनके आकर्षण पर जोर देता है। सदियों के अध्ययन के बावजूद ग्रेट पिरामिड नए रहस्यों का खुलासा करता रहता है, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस मोहित होते रहते हैं। हाल ही की खोजों ने म्यून टोमोग्राफी जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज की मदद से पिरामिड की इंटरनल स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स पर नया प्रकाश डाला है। 2017 में ग्रैंड गैलरी के ऊपर एक बड़ा वॉइड खोजा गया था, एक ऐसी खोज जिसने एक्सपर्ट्स के बीच एक्साइटमेंट और स्पेक्यूलेशन को जन्म दिया है। यह वॉइड, जिसे बिग वॉइड या स्कैन पिरामिड्स बिग वॉइड कहा जाता है, ग्रेट पिरामिड के एंड्यूरिंग मिस्ट्री का प्रमाण है, जबकि इसका पर्पस अज्ञात है। थ्योरीज बहुत हैं। एक हिडन चेंबर से लेकर नीचे के चेंबर्स पर प्रेशर को कम करने के लिए डिजाइन किए गए स्ट्रक्चरल फीचर तक वॉइड की खोज पिरामिड की हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं पर प्रकाश डालती है और आगे रिसर्च और एक्सप्लोरेशन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम आने वाले वर्षों में और भी रोमांचक खोजों की उम्मीद कर सकते हैं। हर एक हमें इस एंशिएंट वंडर के रहस्यों को उजागर करने के